आपको मेरे वीडियो चैनल लर्न हिंदी विद बीना में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए पाठ 98 के प्रश्नोत्तरों को लेकर आई हूँ। तो शुरू करते प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, पहले हम कथन को देखेंगे, उसके बाद हम प्रश्न देखेंगे। अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। प्रश्न 1, श्रोता कौन है, वह तनख्वाह बढ़ाने को क्यों कह रहा है? उत्तर, यह श्रोता बाबू जगत सिंह का नौकर रसीला है। वह अपनी सारी तनख्वाह घर भेज देता है, फिर भी उनका गुजारा नहीं हो पाता। वह अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि वो इंजीनियर साहब के यहाँ वर्षों से ईमानदारी व मेहनत से काम करता है। प्रश्न 2, पर ऐसा आदर न मिलेगा से वक्ता का क्या आशय है? उसके ऐसा सोचने का क्या कारण है? उत्तर, पर ऐसा आदर न मिलेगा से वक्ता का आशय है कि रसीला यह कहना चाहता है कि उसे भले ही कम पैसे मिलते हों, पर वहाँ पर मिलने वाले सम्मान में कोई कमी नहीं है। उसके ऐसा सोचने का कारण है कि उसे अपने मालिक पर भरोसा है। उसके मालिक उसका आदर करते हैं और उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करते। प्रश्न 3, रसीला कौन है, वह किससे बात कर रहा है? रसीला का उससे क्या संबंध है? उत्तर, रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर है। वह पड़ोस में रहने वाले जज के नौकर रमजान से बातें कर रहा है। उसका उससे मित्रता का, सुख दुख की सहभागिता का संबंध है। प्रश्न 4, रमजान कौन है, उसका परिचय संक्षेप में लिखिए। उत्तर, रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का नौकर है। वह मुसलमान है और बहुत ही ईमानदार, सच्चा मित्र तथा सुलझे हुए विचारों वाला व्यक्ति है। प्रश्न 5, रसीला की आंखें क्यों भर आई, उसकी परेशानी का कारण बताइए। उत्तर, रसीला की आंखें अपने मित्र के प्रेम और उसकी परेशानी में पैसों द्वारा मदद करने को देखकर भर आई। उसकी परेशानी का कारण था कि उसके बच्चे बहुत बीमार थे और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। प्रश्न 6, रसीला की परेशानी में उसके मित्र ने किस प्रकार सहायता की? सच्चे मित्र की पहचान के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, रसीला की परेशानी में उसके मित्र रमजान ने उसकी सहायता कुछ रुपए देकर की। एक सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय होती है। इस कहानी में रमजान ने रसीला की मदद करके अपने मित्र की सहायता की। कथन है, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। प्रश्न 7, उपरोक्त कथन का वक्ता कौन है? वह किसके बारे में किस से क्या कह रहा है? उत्तर, उपयुक्त कथन का वक्ता इंजीनियर साहब है, जो रसीला के मालिक है। वह पुलिस थाने के सिपाही से अपने नौकर रसीला की चोरी के विषय में बात कर रहे हैं। मनवा लेना किससे वह क्यों कहा जा रहा है? मनवाने के लिए वक्ता ने क्या प्रलोभन दिया? मनवा लेना कथन इंजीनियर साहब ने थाने के एक सिपाही को 5 रुपए रिश्वत देकर कहा कि इससे चोरी की सच्चाई मनवा लेना। प्रश्न 9, गरीब की छोटी सी गलती भी अपराध बनकर उसे सजा दिला देती है, पर अमीर उसी से विलासिता की जिंदगी जीता है। समझाइए। उत्तर, अमीर लोग खुद रिश्वत लेते हैं, लेकिन यदि गरीब ने छोटा सा अपराध भी किया तो स्वयं सजा देते हैं तथा सभी नियम और कानून का पाठ पढ़ाते हैं। वह भूल जाते हैं कि जिसको वह बेईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं, खुद जीवन में उसका पालन नहीं करते हैं, जैसा इस कहानी में दिखाया गया है। प्रश्न 10, रसीला का चरित्र चित्रण करें। उत्तर है, रसीला सीधा साधा, गरीब, मिलनसार, कर्तव्यनिष्ठ, मेहनती और संकोची स्वभाव वाला है। प्रश्न 11, रसीला के कंधों पर किस किस की जिम्मेदारी थी? उत्तर, रसीला के कंधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी, जो गांव में रहता है। उसके परिवार में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। प्रश्न 12, रमजान और रसीला में कैसी मित्रता थी? उत्तर, रमजान और रसीला में अच्छी दोस्ती थी। रमजान रसीला के मालिक के पड़ोसी का चौकीदार था। वे दोनों एक साथ बैठकर बातें करते। रमजान रसीला को फल खिलाता था और रसीला रमजान को मिठाई खिलाता था। प्रश्न 13, बाबू जगत सिंह का चरित्र चित्रण करें। उत्तर है, बाबू जगत सिंह पेशे से इंजीनियर हैं। वे रिश्वत लेने देने वाले हैं। वे लालची, निर्दयी, नौकरों पर अत्याचार करने वाले और मिठाई के शौकीन हैं। प्रश्न 14,
शेख सलीमुद्दीन का परिचय दीजिए। उत्तर, शेख सलीमुद्दीन पेशे से जिला मजिस्ट्रेट हैं। वे न्याय के पद पर होकर भी रिश्वत लेने वाले हैं, अन्यायी, समाज के लिए घातक है और खाने में फलों के शौकीन है। प्रश्न 15, किस बात से पता चलता है कि शेख साहब न्यायप्रिय व्यक्ति नहीं थे? उत्तर, फैसला सुनाने के बाद जब शेख साहब ने एक दिन पहले उसी रुमाल में 1000 रुपये रिश्वत लिए, उसी रुमाल से वह मुंह पोंछ रहे थे। अब आगे के प्रश्न भाग 2 में आपके शेष प्रश्नोत्तरों को देखिएगा। आज के इस भाग में प्रश्नोत्तर मैं यही समाप्त करती हूँ। बाकी प्रश्नोत्तर भाग 2 में देखें। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।